हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे होम साइंस पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 12। इससे पहले हमने 11 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। फिर से एक बार आप लोगों की भारी डिमांड पर बिहार स्टेट 2023 की तरह आपको बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए आपको सिर्फ 101 रुपये में 20 से ज़्यादा आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। लेने के लिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोशिका, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, आपको बताना है। ऑप्शन है केंद्रक, ऑप्शन बी है कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी है कोशिका भित्ति या ऑप्शन डी है जीव द्रव्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग आपका केंद्रक माना जाता है, जो उसको हम न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और इस सवाल आपका जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम में 15 और 17 में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका के समान रूप में क्या पाया जाता है, आपको बताना है। काफी इजी सवाल है और आप सबको पता होगा। आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वनस्पति कोशिका तथा जंतु का कोशिका में समान रूप से आपका न्यूक्लियस एंड आपका प्रोटोप्लाज्म देखने को पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। काफी इजी सवाल है, आप सबको पता होगा कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं को समूह को उत्तक या हम जिसे हम इंग्लिश में टिश्यू के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये सवाल आपका यूपी पीजीटी 2021 का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन फोर कह रहा है कि शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, सिर्फ डैश कोशिका का ही अपवाद है माना जाता है। ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2023 का पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन फाइव कह रहा है कि एक्टोमॉर्फिक शारीरिक बनावट वाले लोग अक्सर किस कलर के होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लंबे और पतले होते हैं। और ये सवाल आपका हरियाणा पीजीटी 2020 का पूछा हुआ सवाल है। आपको वही क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन सिक्स कह रहा है कि डैश कोशिकाओं में लिपिड का संश्लेषण करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और ये सवाल आपका बिहार पीजीटी 2019 का पूछा हुआ सवाल है। इस क्वेश्चन को आप जरूर वीवीआई टिक आउट कीजिएगा। आपके एग्जाम में बीपीएससी टीचर 2023 में जिसका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, उसके एग्जाम का पॉइंट भी से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन सेवन कह रहा है कि अनुवांशिक गुणों का एवं वातावरण के सभी स्तरों के बीच आदान प्रदान के फलस्वरूप हुए विकास को क्या कहते हैं। याद रखिएगा, उसको हम एपीजेनिस के नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। डैश कोशिका में प्रोटीन संश्लेषित करता है, आपको बताना है कि डैश कोशिका में प्रोटीन संश्लेषित करता है। ये सवाल आपका बिहार पीजीटी 2019 का पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषित का कार्य किया जाता है, जिसका खोज, ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि राइबोसोम का खोज किसने करा था। तो याद रखिएगा, पोलैंड नामक एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिन्होंने राइबोसोम का खोज किया था। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन 9 आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बताना है जो आपके अंदर डीएनए होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, आपको बताना है। कोशिका में या क्रोमोटीन में या राइबोसोम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जो आपका डीएनए होता है आपके बॉडी में, वो आपके क्रोमोटीन धागे में पाया जाता है। तो याद रखिएगा इसको, राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि हमारे शरीर का सरलतम इकाई है, आपको बताना है कौन सा होता है। कोशा, अंग, मांसपेशी या हड्डी। तो कोशिका, जिसको हम कोशा के नाम से भी जानते हैं, और इसका खोज आपको रॉबर्ट हुक ने करी थी। राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, कोशा। देख सकते हैं कोशिका का आपका दो प्रकार भी होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि एक व्यायाम के दौरान एक व्यायामी को क्या करना चाहिए। तो व्यायाम के दौरान एक व्यायामी को खपत जितना ही पूरे दिन में पीना चाहिए। व्यायाम करते समय उसको करने के तुरंत बाद तो ना तो नहाना चाहिए और ना ही पानी पीना चाहिए। मतलब आप जब कसरत करते हो तो कसरत करने के जस्ट बाद आपको ना पानी पीना चाहिए और ना ही आपको नहाना चाहिए। कुछ टाइम आपको रेस्ट करने के बाद ही आपको पानी और आपको नहाना चाहिए। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और ये सवाल आपका डी ट्रिपल एस बी पीजीटी 2018 का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 12 आपको फिर से पूछ रहा है। क्वेश्चन का पैटर्न पूछने का तरीका बदल गया, लेकिन क्वेश्चन आपका सेम है जो हमने पहले अभी करा था। डीएनए आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपको बताना है। तो अभी हमने पढ़ा आपका जो डीएनए होता है वो आपका केंद्रक और आपका माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। और इस सवाल आपका बिहार स्टेट का फेवरेट सवाल है। आपका डीएनए से एक क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। और इस सवाल आपका बिहार पीजीटी 2019 का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि अंतःकोशिकीय पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है, आपको बताना है कि अंतःकोशिकीय पाचन प्रणाली क्या उपलब्ध कराता है। राइबोसोम, गल्जी, लाइजोसोम या आपका ऑप्शन डी या आंत।
ये भी सवाल आपका बिहार पीजीटी 2019 का पूछा हुआ सवाल है, आप यहाँ देख सकते हैं। और राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो आपका लाइसोसोम होता है अंतकोशिकीय पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है। और लाइसोसोम की खोज भी आपसे पूछा जाता है कि लाइसोसोम की खोज कब की गई थी, याद रखिएगा 1955 ईस्वी में आपके ड्यूव ने करी थी। लाइसोसोम के आविष्कारक कौन थे, तो डॉन ड्यूव। और उसके कब खोज की गई थी, 1955। आप आविष्कारक का नाम और कब खोज की गई थी दोनों आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि एटीपी का विस्तार आपको बताना है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, और ये सवाल आपका बिहार का ही पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि डैश स्वयं आपका प्रतिलिपिकारी है। आपको बताना है कि डैश स्वयं प्रतिलिपिकारी कौन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, और ये सवाल आपका बिहार का ही पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि कोशिका झिल्ली के लिपिड द्विपरत में फोस्फोलिपिड्स होते हैं। आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली के लिपिड द्विपरत में फोस्फोलिपिड्स क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ए और सी मतलब जलवीरु और आपका जल प्रिय। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके बिहार स्टेट के 2019 का मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिलेगा, जो आपके बीपीएससी टीचर 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोशिका का शक्ति निवास कहाँ पर करती है, आपको बताना है। काफी इजी सवाल है, और देख सकते हैं सवाल आपका बिहार पीजीटी और आपका टीजीटी उत्तराखंड में और आपका जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस क्वेश्चन को आप जरूर वीवीआई टिकआउट कीजिएगा। और याद रखिएगा, जो आपका कोशिका का शक्ति निवास होता है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसे भी आप जरूर याद रखिए, जिसे हम पावर हाउस या शक्ति निवास के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि कीटाणु कोशिकाएं जिस प्रक्रिया द्वारा बनती हैं उसे हम क्या कहते हैं। काफी इजी सवाल है, आप सबको पता होगा। जिससे कीटाणु कोशिकाएं जिस प्रक्रिया द्वारा बनती हैं उसे हम मियोसिस के नाम से भी जानते हैं, जिसकी खोज आपके बीज ने मैन ने करी थी। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और इसका नामकरण आपके फर्मर एवं मुरे ने किया था। खोज अलग इंसान ने किया था, और इसका नामकरण ने किसी और इंसान ने किया था। खोज किसने करा था, तो बीजमैन ने। और नामकरण किसने करा, तो फर्मर एवं मुरे ने किया था इसका नामकरण। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को क्या कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, अगर आपने 12 में अगर आपने होम साइंस क्लास किया होगा तो आपको इस ये आपको टॉपिक पढ़ाया गया है कि शरीर के टिश्यू में पानी के जमा होने को हम ओडिमा के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में यौन अनुपात कितनी है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन जरूर टिक आउट कीजिएगा। आपको बताना है जो भारत में है यौन अनुपात कितना है, 933, 940 या 445 या 950। याद रखिएगा, भारत में यौन अनुपात आपका 933, अर्थात 1000 लड़कों पर 933 लड़कियां हैं। काफी इजी सवाल है, और आप सबको पता होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये 2011 के अनुसार आपको बताया जा रहा है। निम्नलिखित में किसे कोशिका का सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। काफी इजी सवाल है, आप सबको पता होगा। सुसाइड बैग किसे कहते हैं, आपको पढ़ा आपने। ये सवाल बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। एसएससी आपका बीपीएससी भी पूछ चुका है कि सुसाइड बैग किसे कहा जाता है। याद रखिएगा, जो आपका लाइजोसोम होता है उसे हम सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। और जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर ऑफ सेल्स के नाम से जानते हैं। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। कोशिका की खोज किसने करी थी। काफी इजी सवाल है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको बताना है जो आपका कोशिका है इसकी खोज किसने करी थी, आपको बताना है। अभी हमने कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था कि कोशिका खोज आपके रॉबर्ट हुक ने करी थी, जो आपका 1665 ईस्वी में करी गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, और इस सवाल आपका बिहार पीजीटी 2013 का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जीव द्रव्य जिसे हम प्रोटोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं उसकी कार्बनिक अणुएं कितनी होती हैं, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वसा और न्यूक्लिक अम्ल जिसे हम डीएनए और आरएनए कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 24 कह रहा है कि केंद्र के अभाव में कोशिका में निम्न में कौन सा अनप्रेजेंट होता है, आपको बताना। माइटोकॉन्ड्रिया, गुणसूत्र, एलाइजोसोम या डीएनए आपका अनप्रेजेंट होता है। इसमें आपको बताना है कि केंद्र के अभाव में कौन सा आपका अनप्रेजेंट होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। जितने लोग आप देख रहे हो अभी जाकर वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ जरूर शेयर कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गुणसूत्र। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है केंद्र के अभाव में कोशिका में गुणसूत्र आपका अनप्रेजेंट होता है, क्योंकि केंद्र का निर्माण आपका गुणसूत्र द्वारा ही होता है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है कि कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान संबंधी कार्य कौन सा है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कोशिका का अंदर एवं बाहर
पदार्थों के अधिगम पर आपका नियंत्रण करना ही आपका शारीरिक क्रिया विज्ञान का संबंधी कार्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका के ऊर्जा संस्थान के रूप से जाना जाता है। ऑप्शन है केंद्रक, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है कोशिका द्रव्य या ऑप्शन डी है कोशिका भित्ति। ये सवाल आपका पीजीटी और टीजीटी 2016 और 6 का पूछा हुआ सवाल है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका को ऊर्जा संस्थान पावर हाउस के रूप से जाना जाता है, जो मैंने अभी पहले ही बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ सेल्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें सभी खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन, यहाँ पर सारे ऑक्सीकरण यहाँ ही पे होता है, इसलिए इसको हम पावर ऑफ सेल्स के नाम से जानते हैं। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। इस क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 27 आपने एग्जाम में देखा होगा, अगर आपने 2019 का पेपर दिया होगा। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था कि मानव कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। याद रखिएगा आपका मानव कोशिका में आपका जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 22 जोड़ों में होती है और एक्स वाई होती है। जो आपका एक्स वाई है ये आपका मैन का है, और एक्स एक्स जो आपका गुणसूत्र होता है वो आपकी लेडीज का मतलब महिलाओं के अंदर पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 28 कह रहा है कि असंख्य छोटी-छोटी इकाइयों में जो आपके जीवधारियों के शरीर की रचना करती है, उसका नाम सर्वप्रथम कोशा रखा गया था, जिसका श्रेय किसको जाता है? आपको बताना है कि कोशा नाम किसके द्वारा रखा गया था? याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। रॉबर्ट हुक काफ़ी फेमस नाम है, जिन्होंने 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने बोतल की कार की एक पतली परत को अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्त जैसी रचना देखी, जिसे कोशा का नाम दिया था। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोशिका के जीवन का मूल आधार मुख्य रूप से क्या है, जिसके ना रहने पर कोशिका मर जाती है, आपको बताना है। इसका ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है सेंट्रोल, या ऑप्शन सी है केंद्रक, या ऑप्शन डी है जीव द्रव्य। याद रखिएगा और इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन जरूर टेक आउट कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा केंद्रक, जिसे कोशिका के जीवन के आधार पर मुख्य रूप से केंद्रक को कहा जाता है, जिसकी खोज आपको 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। बिल्कुल आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक में। रॉबर्ट ब्राउन एक अलग इंसान है और रॉबर्ट हुक एक अलग इंसान है। आपको केंद्र की खोज आपके रॉबर्ट ब्रूक ने करी थी, ना कि रॉबर्ट हुक। आप गलती से भी टिक आउट मत कर दीजिएगा। ऐसे आपके ऑप्शन आपको कन्फ्यूज करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए केंद्र की खोज किसने करी थी, तो रॉबर्ट ब्राउन या रॉबर्ट हुक, तो गलती से आप रॉबर्ट हुक टिक आउट मत कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 30 कह रहा है कि अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन होते हैं, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मानव शरीर के प्रजनन तंत्र पे। क्वेश्चन 31 कह रहा है कि प्राणी के शरीर में विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। शरीर के किन्हीं दो भागों में आपस में जोड़ने का कार्य करने वाली कोशिकाओं को संयोजक कोशिकाएं कहते हैं। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 32 कह रहा है कि एटीपी का संबंधित क्या है, आपको बताना है। जो आपका एटीपी है वो किससे संबंधित है, माइटोकॉन्ड्रिया से, या गोल्गी काय से, या केंद्रक से, या ऑप्शन आपका डी है गुणसूत्र से। याद रखिएगा और इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो आपका एटीपी से संबंधित है, जिसका माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप आपका ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल आपके 32 क्वेश्चन थे, जो 32 से 32 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। एक भी क्वेश्चन को आप बिना स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा इस प्रैक्टिस सेट से। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे लिए बस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और वीडियो को जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और अपने ग्रुप्स में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए 20 से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा टॉपिक वाइज, सिर्फ 101 रुपये में, जो आपके बर्गर से भी रेट से भी कम है। चलिए हम बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम देखेंगे आपको पेशीय तंत्र देखेंगे। यहाँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहने वाला है। तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगले वीडियो देखने के लिए।